चलिए देखते हैं लोग मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स को किस तरह से व्यू कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लोग किस तरह से व्यू करते हैं, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंड होके सुनना, ओके। और डिसीजन लेते समय प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ओके। फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया है, ओके। आपको कार्ड विजिबल होंगे, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, ओके ओके ओके। डेविल का कार्ड आया है और बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना बहुत मतलब मैनिपुलेट करने वाले पर्सन हो, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन हो। लोगों के नज़र में आप ऐसे पर्सन हो कि जादूगर, मिरेकल, जो ना चुटकियों में हर चीज़ का सलूशन आंसर दे सकता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप ग्राउंड टू अर्थ हो, ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद है, कृपा है, आप बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर बिलीव रखने वाले पर्सन हो। फिर साथ में लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हो, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी है, फिर 1 नंबर की भी एनर्जी है, आपके अंदर सन की पावर है, आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो। और साथ में ना आपका थोड़ा नाम फेम है, अगर आप इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो फिर भी ना आपके कॉलोनी के, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे आपको लोग ना आपको जानते हैं। और साथ में लोगों को ऐसे लगता है कि आपके पास ना हर एक चीज़ अवेलेबल है जो होनी चाहिए एक इंसान को जीने के लिए। जैसे पेंटिकल है, इमोशन मतलब इमोशनली सपोर्ट है, आपके थॉट, कम्युनिकेशन, नॉलेज, विजडम, एनर्जी, हर एक चीज़ आपके पास है। और आपके लाइफ में हमेशा खुशियाँ आती ही रहती है। आप हमेशा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड पर्सन हो, डाउन टू अर्थ रहने वाले पर्सन हो, और बहुत प्योर हो, और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। माइंड गेम खेलने वाले भी पर्सन हो। लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेट, लोग आपके बातों में जल्दी आते हैं, ये भी लोगों को लगता है। और आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता होगा, क्योंकि रेड की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। बट आपको एक चीज़ आपके अंदर अच्छी है कि आप ना इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन हो, इक्वली हर चीज़। अगर आपके साथ गलत हुआ तो फिर ना आप ना वहाँ से निकल जाओगे। आप ना, आपको पता है कि किसको कितना देना है, कितना किसी से लेना है। आप लेने से ज़्यादा देने में बिलीव रखते हो, और बहुत मतलब तोल माल के, मतलब आप कर्मा बिलीवर हो सकते हो, या किसी के कोर्ट में कुछ किसी की कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी आ रही है। कोई कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहा है, प्लीज़ बता देना किसकी एनर्जी है, ओके। लव मैरिज या कोर्ट मैरिज कुछ तो ऐसे दिख रहा है मुझे, ओके। और किसी का ना शॉप भी हो सकता है किराने का, जहाँ से चीज़ें ना मोल भाव करके लेके जाते हैं, इस टाइप का दिख रहा है मुझे। या आप वो शॉप पे बैठे हो, कुछ तो है, आपका शॉप दिख रहा है किसी चीज़ का। प्लीज़ प्लीज़ कोई तो है जो ना बोरी दिख रही है मुझे, उसमें गेहूँ है। आपके आसपास गेहूँ हो सकते हैं या बोरी हो सकती है। या आप कुछ माप तोल कर रहे हो, गेहूँ पर गेहूँ दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा गेहूँ, बोरी, या कोई माप तोल कर रहा है, कुछ तो ऐसा है। किसकी एनर्जी पिक की है प्लीज़ बता दीजिए मुझे, ओके। और लोगों को ऐसे लगता है कि आपको पगड़ी बांधना भी पसंद हो सकता है, या आपको ट्रेडिशनल रहना पसंद है, या आपको रेड कलर पसंद है, येलो कलर पसंद है, ओके। लोगों को ऐसे लगता है आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, बहुत फ्रेंडली नेचर है आपका, बहुत लविंग केयरिंग टाइप की एनर्जी है। साथ में ना आप
अगर रिलेशन में हो तो आप दोनों को जोड़ा ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी शादी हुई है तो हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे दिखते हो आप दोनों साथ में। या ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, या वही आप ना कोर्ट मैरिज करना चाहते हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके साथ ना लोगों को टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों को ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो, बहुत अच्छे से बातें उनकी सुनते हो, आप इक्वली गिव एंड टेक करना पसंद करते हो, इक्वली देते हो, इक्वली सपोर्ट करते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। किसी को आपने फाइनेंस दिया हुआ है या इमोशनली सपोर्ट किया हुआ है तो वो पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहा है। अगर वो सामने से भी नहीं बोल रहा है बट फिर भी अंदर से बोल रहा है कि उसे ऐसे लगता है कि भगवान की कोई कृपा होगी या उन्होंने आशीर्वाद के स्वरूप में आपको उनके लाइफ में भेजा था उस समय उस सिचुएशन में। फिर लोगों को ऐसा लगता है ना आप ना थोड़े झगड़े से बचते रहते हो। ओके, आप जल्दी झगड़ों में शामिल नहीं होते, आपको झगड़ा करना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, बट मुझे इस कार्ड से यही एनर्जी आ रही है कि आप ना थोड़े झगड़े से बचते हो, आर्ग्यूमेंट से बचते हो। आप आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा घुसते नहीं हो डेप्थ में। चीज़ों को लेट गो करना आपको इजी लगता है झगड़ा करने से अच्छा। तो आप ना चीज़ों को लेट गो करते हो। फिर ना आपको ना किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, किसी पर्सन का एडिक्शन है, किसी के साथ फिजिकली एडिक्शन है, या किसी के साथ आपको ना बहुत केमिस्ट्री फील होती है, या किसी को कोई ऐसी चीज़ खाने की हो या किसी चीज़ की है। किसी के पास अंगूर भी हो सकते हैं, अभी अंगूर भी दिख रहे हैं मुझे। ओके, आपके आसपास अंगूर हो सकते हैं, अनार भी हो सकता है। ओके ओके, और फिर लोगों को ऐसा लगता है ना किसी चीज़ का एडिक्शन है। ओके, अंगूर दिख रहे हैं मुझे। ओके, अनार भी दिख रहा है। ये अनार जैसे अनार नहीं है बट मुझे वो अनार की तरह दिख रहा है। ओके, फ्लावर रोज़ फ्लावर है किसी के पास, आपके बाल में हो सकता है, या आप जिस जगह बैठे हो वहाँ पे कहीं आसपास हो सकता है, या आपके ड्रेस पे रोज़ के कुछ हो सकता है, बेडशीट पे, किसी चीज़ पे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और मेरे व्यूवर्स को किस तरह से सोचते हैं लोग या व्यू करते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, बता दीजिए। मेरे व्यूवर्स को किस तरह से लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या सोचते हैं। ओके, बॉटम में है और स्ट्रेंथ। ओके, लोगों को ऐसे भी लगता है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, आप हर सिचुएशन में लड़ सकते हो। किसी के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करते हो, बहुत स्लोली चीज़ों को डील करते हो। ओके, लोगों को ऐसे भी लगता है ना आप बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट हो सकते हो किसी की। आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या आपकी उस टाइप की लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना एक स्टार की तरह हो जो चमकने के लिए ही पैदा हुआ है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ हिडन हो सकती है जो शायद आपको भी पता नहीं है। पता नहीं, कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि मुझे भी हिचकियाँ आ रही है क्योंकि रीडिंग के बीच में हिचकी आ रही है और बंद हो गई। जैसे मैंने आपको बोला ना मेरी हिचकी एकदम स्टॉप हो गई 2 हिचकी में ही। ओके, या आपको स्टार बहुत ज़्यादा पसंद है, नाइट में आपको स्टार देखना पसंद हो सकता है। तो लोगों को ऐसा लगता है ना आप बहुत ज़्यादा शांत पर्सन हो, हर जगह खुशियाँ फैलाना आपका काम है। आपके स्माइल रहती होगी फेस पे हमेशा। और लोगों को ऐसे भी लगता है आपके बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल है। जैसे आपको लोग देखते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसे पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, डोमिनेटिंग है, जल्दी हमारी बातें नहीं सुनेगा, या बहुत ज़्यादा फायर है, इस टाइप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, गुस्सेल है, इसके खुद के प्रिंसिपल है, ये अपने प्रिंसिपल फॉलो करता है, लोगों की बात जल्दी नहीं सुनता, खुद के ही थॉट आगे रखने वाला या खुद के ही बातें मनवाना वाला, इस टाइप का पर्सन है। बट कुछ समय के बाद, या जो आपके आसपास है, बहुत क्लोज है, उन्हें पता है कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट पर्सन हो, बहुत लविंग केयरिंग साइलेंट पर्सन हो। जितने आप बाहर से सख्त दिखते हो उतने ही नर्म हो अंदर से।
और आपके अंदर ना वो नेचुरली ही है कि मतलब आप ऐसे डबल फेस या डबल माइंडेड नहीं हो। वो आपके अंदर नेचुरली ही है कि लोगों को वो चीज़ बाहर से दिखती है, बट जब आपके अंदर का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग वाला है, तो कभी कभी लोगों को वो चीज़ दिखती है कि आप ना डबल साइड हो, बट वो चीज़ ना नेचुरली ही है आपके अंदर। नेचुरली ही वो चीज़ है कि मतलब कुदरत ने ही आपको उस टाइप का पर्सन बनाया हुआ है कि आप ना मतलब माइंड गेम मिस्ट्री इस टाइप के अगर नहीं भी हो फिर भी वो चीज़ दिखेगी। फिर आपकी इंट्यूशन भी पावर बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है दिख रहे हो, या कोई चीज़ है जहाँ पे आप खुद को ना डिफेंड कर रहे हो या खुद को साबित करने में लगे हो। कुछ तो ऐसी चीज़ दिख रही है कि कहीं पे तो आर्गूमेंट चल रही है आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं ना कहीं तो कुछ आर्गूमेंट चल रही है, बट वहाँ पे ना आप सही हो और ख़ुद को प्रूव करने में लगे हो। या कोई एग्ज़ाम है जिसमें भी आप सबको प्रूव करने में लगे हो कि नहीं मैं इस लायक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, या खुद को ही वो चीज़ बता रहे हो कि हाँ मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो वो चीज़ दिख रही है आपके थॉट में ही। कंपटीशन चल रही है, आर्गुमेंट चल रही है, कंपटीशन पता नहीं क्यों वर्ड आया, आर्गुमेंट चल रही है, या किसी और लोगों के साथ भी आर्गुमेंट चल रही है, बट आप ना ज़्यादा तो आर्गुमेंट से बचते रहते हो। आई थिंक मैंने कंफ्यूज नहीं किया, बट वो एनर्जी आ रही है। तो बहुत लोगों की रीडिंग रहती है, तो सबकी अलग अलग एनर्जी रहती है, तो जिनको जो चीज़ रेजोनेट हो वही ले लेना। ओके। फिर लोगों को ऐसा लगता है आप ना बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग पर्सन हो, मतलब आप इमोशनली प्रैक्टिकली उतने ही अवेलेबल रहते हो। आपको पता है कि कहाँ पे आपको इमोशनली होना है, कहाँ प्रैक्टिकली होना है। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलते हो। आप उस चीज़ को नहीं लोगे जिससे आपको ना तकलीफ होगी आगे चल के। आप बहुत फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हो, या बहुत ज़्यादा पेशेंस है, या सक्सेसफुल हो, रिस्पेक्ट करते हैं लोग आपके। बट पता नहीं मुझे ना बार बार यही एनर्जी आ रही है कि आप ना ऐसे पर्सन हो कि जो ना जिसे ना आगे का इंट्यूशन पहले से ही पता होती है कि ओके अभी ये चल रहा है तो इसके आगे ये चीज़ होगी, और जैसे आपने सोचा है ना बिल्कुल वैसे ही वो चीज़ होती होगी। तो पहले से ही ना आप ना उस चीज़ से बच के चलते हो। इस टाइप की एनर्जी है आपकी, या आपको आपके गाइडर जो एंजल्स या स्पिरिट या गॉड, आप जिस भी भगवान में बिलीव रखते हो, वो आपको पहले ही इंट्यूशनली या ड्रीम में या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको ना क्लिक होती होगी, बट आप ना उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते होगे। ये चीज़ दिख रही है, बट आपको ना पहले से ही वो चीज़ पता होती होगी कि हाँ ऐसा होगा आगे चल के। तो वो चीज़ ना वैसी होती होगी, फिर आपको ना फिर बाद में याद आता होगा नहीं यार कि तब ना मुझे ये चीज़ लगी थी, बट मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, तो मैं इस चीज़ से बचता या बचती। जैसे किसी चीज़ में लॉस या किसी पर्सन पे ट्रस्ट, आपको पहले से उस पर्सन पे शक होता होगा कि नहीं यार ये ना ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, फिर भी आप ऐसे सोचते होगे यार ठीक है जो होगा आगे देखा जाएगा, और आप उस पर्सन पे ट्रस्ट रखते हो। कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे। साथ में कोई रिलेशन ख़त्म हुआ है जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, या कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन है जो ख़त्म होते हुए दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पेन में दिख रहे हैं किसी रिलेशन में, टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक लोग, नेगेटिव इन्वायरमेंट जो भी है। तो या आपका ना किसी ने ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, या अभी आप ना फ़िलहाल ना सेंटर ऑफ गॉसिप हो, अभी आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप होती है। ये गॉसिप इस चीज़ के वजह से भी होता होगा कि जो टॉक्सिक पर्सन है उसको लेके कि आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन होगा तो उस रिलेशन के बारे में गॉसिप चल रही होगी, या फिर ना और क्या प्लीज़ यूनिवर्स, मतलब ना ऐसे मुझे ना फ्लैश आते हैं, बट ना वो उतने फास्ट मैं बोल नहीं पाती, तब तक वो निकल जाते हैं एक चीज़ बताते दूसरी बताने तक।
प्लीज़ यूनिवर्स, क्या बताना चाहते थे आप? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान याद आया तो मैं बता दूंगी बीच में कि मुझे क्या याद आ रहा था। ओके, चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, पेशेंस, सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्स। सबसे पहले तो एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप ना 888 कमेंट में लिखें और क्लेम कीजिए एनर्जी को। जिनका भी शनि की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शनि की 7.5 या आपके कुंडली में शनि की कोई दशा खराब चल रही थी, तो वो चीज़ हटते हुए दिख रही है। आप अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखे थे तो वो पेशेंस ख़त्म होने को आया है। अभी आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपका। आप आने वाले टाइम बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बट आपको ना ईगो को अपने कम करना है। ओके, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो। कुछ तो न्यू स्टार्ट करना चाहते हो या कर रहे हो, बट जो भी न्यू स्टार्ट कर रहे हो उसके ऊपर स्टडी करो पहले बहुत अच्छे से कि हाँ ये सही रहेगा। जो भी रिलेशन हो, न्यू पर्सन हो, एक्स हो, कुछ शॉप कुछ बिजनेस, कुछ जॉब या एक्स्ट्रा पढ़ाई, और जो भी चीज़ है, जो भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी करियर हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपको बोला जा रहा है आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना और फिर ना उस चीज़ को ना फिनिश लाइन तक लेके जाना। जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो उसे फिनिश भी करो। ओके, और क्या आ रहा है, कुछ तो न्यू स्टार्ट कर रहे हो, बट ये गाइडेंस थी जो मुझे लगा कि देना ज़रूरी है। आपके थॉट और कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप ना अपने थॉट में स्टक रहने वाले हो आने वाले टाइम में कि करूँ ना करूँ, क्या करूँ, थोड़े वो कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी दिख रही है। साथ में ना आप ना आपका जो विजन है वो बड़ा करने वाले हो। आपकी सोशल सर्कल बड़ी होने वाली है। जो भी चीज़ है उसमें ग्रोथ दिख रही है। आपके फाइनेंस में ग्रोथ दिख रही है, आपके करियर में ग्रोथ दिख रही है, परसेंटेज में ग्रोथ दिख रही है, रिलेशन अच्छा होते हुए दिख रहा है। आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। अगर किसी को रिलेशन में आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। आप कोई सोशली काम करना चाहते थे तो करते हुए दिख रहे हो, और आप ना अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। और साथ में ना किसी चीज़ का ना आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको डायरेक्शन मिलेगी। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, बाउंड्री सेट करो और इमोशनली प्रैक्टिकली जो भी हो बाउंड्री सेट करो। अगर कोई काम होता नहीं है तब तक उस काम के बारे में चर्चा मत करो, बस नॉलेज लो, किसी को शेयर मत करो। और अभी आपकी कोई स्पिरिचुअली जर्नी अभी थोड़ी बाकी है तो वो आप जर्नी पूरा करते हुए दिख रहे हो। खुद को प्रोटेक्ट करो, इमोशनली प्रोटेक्ट करो। खुद के आसपास ना शील्ड बना के रखो, मतलब खुद के पास ना बाउंड्री सेट करके रखो। ओके, और खुद के लिए कॉन्फिडेंटली फाइट करो। खुद के मतलब खुद के ऊपर काम करो और खुद के लिए स्टैंड लो। बेसिकली ऐसे बोला जा रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए वर्क करो, खुद के लिए बाउंड्री सेट करो। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे क्या होगा तो ईश्वर के ऊपर सरेंडर करो। आप ना जैसे ही ईश्वर के, देखो यहाँ पे भी ईश्वर के ऊपर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे भी ईश्वर के ऊपर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पे भी आपको टीम वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको ना जो भी प्रॉब्लम है ईश्वर के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे ना कोई लोगों को 555 दिखता होगा, तो प्लीज़ जिनको दिखता है कमेंट में 55 लिखना भूलना मत।
ओके। और अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी तो वो अच्छी होते हुए दिख रही है। फाइनेंस की भी दिक्कत कम होते हुए दिख रही है। बस आपको ना ईश्वर के ऊपर सरेंडर करनी है। जो भी चीज़ है ईश्वर के ऊपर सरेंडर करो, रिलेशन, फाइनेंस, करियर, हेल्थ, जो भी है। और थोड़ा मिस्टीरियस बनो, हो सके तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, और अपने मदर के साथ या चांद की रोशनी में टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। और आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपनी हाई प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और ऐसे भी बोला जा रहा है आपको बोला जा रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ सक्सेस, आपके बहुत बड़े बड़े फ्यूचर प्लान हो सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ के लिए आपको हार्ड वर्क भी उतना ही करना पड़ेगा। जितने बड़े ड्रीम उतना ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और इन्जॉय करोगे आने वाले टाइम में। आपका टाइम अच्छा आते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियली आप ना इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। जिनको भी एनर्जी अच्छी लगी क्लेम कीजिए प्लीज़ कमेंट में 888111। मतलब जिनको 11 पसंद है वो 11 कर रहे हैं, जिनको 88 पसंद है वो 88 करें। ओके, यहाँ पे ना वी नाम मुझे हाईलाइट हो रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों के वी, पी, के, ए, यम, यस, इस नाम से यम बोला मैंने शायद। ओके, ये मुझे नाम ज़्यादा हाईलाइट हुए। और सभी जोडियस है, जोडियस पूरे हैं, क्योंकि स्टार भी आया है और मेजर कार्ड भी आए हैं और मैजिशियन भी आया हुआ है, तो सब भी है। जोडियस तो सभी है। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और कमेंट में एनर्जी को क्लेम करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।